नमस्कार दोस्तों। 1968 की बात है जब राजीव गांधी को सोनिया गांधी से प्यार हो जाता है और वो भारत के अंदर सोनिया गांधी को लेके आ जाते हैं। लेकिन 1968 में सोनिया गांधी के भारत आने से लेकर 1983 तक सोनिया गांधी ने कभी भी भारत की नागरिकता नहीं ली। वो भारत की नागरिक कभी नहीं बनी, वो इटालियन नागरिक बनी रही। और जब ये मामला इंदिरा गांधी के समय कोर्ट में पहुंच जाता है और ये पूछा जाता है इंदिरा गांधी से कि आपके प्रधानमंत्री भवन के अंदर एक इटालियन महिला क्या कर रही है, तो आनन फानन के अंदर जो है इंदिरा गांधी सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता दिलवा देती है। सभी नियमों को ताक पर रखते हुए इंदिरा गांधी सोनिया गांधी को भारत का नागरिक बना देती है। लेकिन ये सब कुछ होने के लिए 20-25 साल लग जाते हैं। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री भवन के अंदर एक गैर भारतीय महिला रह रही है, वो भी इतने सालों से, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था। उसके बाद सोनिया गांधी जो है, उसके बच्चे होते हैं, इंदिरा गांधी की मौत भी हो जाती है। राजीव गांधी जो है वो, उनके जो दो बच्चे आगे बनते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, ये दोनों के दोनों तो भारतीय ही होने चाहिए। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कई बार साबित करने की कोशिश की है कि राहुल गांधी आज भी ब्रिटिश नागरिक हैं, वो भारत के नागरिक नहीं हैं। और ये मामला फिर से उभर कर आया है। हालांकि ये मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां पे जस्टिस गोगोई ने ये फैसला सुनाया था कि ये मामला जो है वो सरकारी मामला है, सरकार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता को हम रद्द नहीं कर सकते, ये जानने के बाद कि राहुल एक ब्रिटिश नागरिक है। इस चीज़ का सत्यापन करने के लिए हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, ये सरकार का काम है, होम मिनिस्ट्री का काम है। लेकिन होम मिनिस्ट्री को कई बार चेताया गया सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से 2016 में, 2019 में, कि आप इसका पता लगाएं। होम मिनिस्ट्री में जो आरटीआई डालकर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिखाई हैं, उसमें ये होम मिनिस्ट्री का ये कहना है कि हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जो है भारत के ही नागरिक हैं, वो ब्रिटिश के नागरिक नहीं हैं। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमने तहकीकात ख़त्म कर ली है। उनका कहना है कि तहकीकात इस पर चल रही है। सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना है कि ब्रिटिश एक कंपनी जिसके मालिक डायरेक्टर जो हैं वो राहुल गांधी हैं, और उन्होंने उस कंपनी की जो एनुअल रिटर्न होती है उसे भरते समय अपनी नेशनैलिटी ब्रिटिश बताई है। तो उस हिसाब से राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हुए, वो भारत के नागरिक नहीं हैं। और अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आप भारत के सांसद नहीं बन सकते। और भारत के अंदर कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें ड्यूअल सिटीजनशिप का सिस्टम हो, यानी आप दोहरी नागरिकता भारत के अंदर नहीं रख सकते। अब राहुल गांधी का ये मामला दोबारा से पहुंच गया दिल्ली हाईकोर्ट, और दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये मांग की है कि हम नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सांसदी को रद्द किया जाए या फिर हमारे इस केस के बुनियाद के ऊपर राहुल गांधी की सांसदी के ऊपर सवाल उठाया जाए। हम चाहते हैं कि आप केंद्र सरकार को ये डायरेक्ट करें, होम मिनिस्ट्री को ये डायरेक्ट करें और उनसे पूछें कि उनकी तहकीकात कहाँ तक पहुंची है और वो इन सबूतों के ऊपर क्या कहना चाहते हैं। राहुल गांधी कई दिनों से इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर कभी जवाब देने की कोशिश नहीं की। अगर उनके पास इसका सटीक जवाब हो तो उन्हें इसका सटीक जवाब देना चाहिए था कि मैं भारत का नागरिक हूं और भारत में ही पैदा हुआ और भारत का ही नागरिक हूं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी उनसे पूछ रहे हैं कि अगर आप जब 2004 में ये बताते हैं, जब यहाँ पर आप चुनाव लड़ रहे थे, कि मैं इंडियन नेशनल हूँ, तो उसके बाद 2005 और 2006, 2007 की जो एनुअल रिटर्न्स आपने उस कंपनी की भरी है जिसके आप डायरेक्टर हैं ब्रिटिश के अंदर, तो उसके अंदर आपने अपनी नागरिकता भारतीय नहीं यूनाइटेड किंगडम की बताई है। लेकिन राहुल गांधी अब इसके ऊपर फिलहाल क्या बोलेंगे इसके बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन इस बार ये मामला बहुत आगे तक जा सकता है, और मुझे लगता है जैसे सुब्रमण्यम स्वामी कहते रहे कि भारत सरकार भी डरती है, तो बिल्कुल हो सकता है डरती हो, लेकिन भारत सरकार का ये डर जो है वो हर नागरिक के लिए खतरनाक है। हर नागरिक को जानने का अधिकार है कि उनका जो विपक्ष का जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भारतीय है भी या नहीं है। अगर वो भारतीय नहीं है तो ये बहुत बड़ा धक्का है। जिस समय सोनिया गांधी 2004 में प्रधानमंत्री बनना चाह रही थी, उस समय सबसे बड़ा रोड़ा यही आया था कि वो एक इटालियन महिला है और वो इटालियन नागरिक है।
और मुझे नहीं लगता उन्होंने आज तक इटालियन नागरिकता छोड़ी भी है या नहीं छोड़ी है, क्योंकि भारत के अंदर तो 2 नागरिकताएं आप रख ही नहीं सकते। लेकिन सोनिया गांधी के बारे में ये कौन बताएगा कि वो इटालियन नागरिक आज तक है या नहीं है? क्यों है तो क्यों है? अगर ये है इटालियन नागरिक तो ऐसा क्यों? क्या ये पैसा कमाकर बाहर भाग जाना चाहते हैं? क्यों उन्होंने बाहरी और दोहरी नागरिकताएं रखने की कोशिश पहले की? ये अपने आप में सवाल बहुत बड़ा है। जिस समय सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रही थी, उस समय कई नेताओं ने और कई कांग्रेस के भी नेताओं ने, राष्ट्रपति उस समय एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिनके पास जाकर ये चिट्ठी दी कि कोई बाहर की महिला भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। और जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको भारत का ही होना ज़रूरी है, भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। सोनिया गांधी भले ही भारत की नागरिक बन चुकी हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह भी होती है कि किसी पीएम बनने के लिए वही कानून लागू हो जाता है जो उस देश का कानून हो जहाँ से वो इंसान आया हो। और इटली में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप बाहर से आकर प्रधानमंत्री बन जाएं। इटली में आप तभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं जब आप इटली के नागरिक हों और इटली में ही पैदा भी हुए हों। अब सोनिया गांधी के ऊपर भी वही कानून लागू हो जाता है जो इटली के अंदर है, तो उस कानून के हिसाब से आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। और अगर आप बाहर से आए हैं तो उस जिस देश से आप आए हैं उसी देश के कानून आपके ऊपर भी लागू होंगे। और इटली का ये कानून कहता है कि आप इटली में प्रधानमंत्री तभी बनेंगे जब आप इटली के ही अंदर पैदा होंगे। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो सोनिया गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, लेकिन वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि उनकी नागरिकता क्या है, इसके ऊपर अभी कोई जवाब नहीं आया। सरकार की तरफ से इसके बारे में कोई सफाई नहीं आई, और सरकार को मुझे लगता है सफाई देनी भी होगी। हर नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि उसका लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है। क्या वो भारतीय मूल के नागरिक तो है, लेकिन क्या वो दोहरी नागरिकता लेकर बैठे हैं? अगर वो दोहरी नागरिकता लेकर बैठे हैं तो उन्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान भारत के अंदर नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।